हेलो लर्नर्स, वेलकम टू जिल। तो जैसा कि आपको पता है कि एके-ट्यू के 2024-25 सेशन के जो इवेंट सेमेस्टर के फर्स्ट फेज के एग्जामिनेशन हुए थे, उनका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो चुका है। और उसके बाद जो है ऐसे स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि उनकी आंसर्स कॉपी जो है सही से नहीं चेक हुई थी, इसलिए उनके मार्क्स कम आए हैं, वो अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं है, तो उनको चैलेंज इवैल्यूएशन करवाने का मौका वहाँ पर मिलता है, जिसमें 2 स्टेज होते हैं। पहले स्टेज में उनको अप्लाई करके अपनी आंसर कॉपी देखने का मौका मिलता है, जहाँ पर वो अपनी आंसर कॉपी देख पाएँगे कि किस तरीके से कॉपी चेक हुई है, कौन से क्वेश्चन में कितना मार्क्स मिला है, आंसर कॉपी सही से चेक हुई कि नहीं हुई है। उसके बाद अगर आंसर कॉपी देखने के बाद वो डिससैटिस्फाई होते हैं, उनको जो है सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता है और उनको लगता है कि नहीं उनकी आंसर कॉपी गलत चेक हुई है और वो दोबारा से जो है रीवैल्यूएशन करना चाहते हैं। तो ऐसे केस में चैलेंज इवैल्यूएशन के सेकंड फेज में सेकंड स्टेज में उनको अप्लाई करना होता है। तो अगर आपने 2024-25 सेशन के इवेंट सेमेस्टर के फर्स्ट फेज में एग्जामिनेशन दिया था और आपने चैलेंज इवैल्यूएशन के फर्स्ट फेज में यानी कि आंसर कॉपी देखने के लिए अप्लाई किया था और आपकी आंसर कॉपी आ चुकी होगी और आपने देख लिया है और आप सैटिस्फाई नहीं हो और आप आंसर कॉपी को रीइवैल्यूएट करवाना चाहते हो, तो उस केस में आपके पास फॉर्म जो है वो ओपन कर दिया गया है। एके-ट्यू ने जो है चैलेंज इवैल्यूएशन के सेकंड स्टेज के लिए फॉर्म ओपन कर दिया है। तो अगर आप बीटेक के 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, बीएफए, बीएफएडी के 4th और 6 सेमेस्टर के, बी फार्मा के 4th और 6 सेमेस्टर के, बीएचएमसीटी के 8th और 6 सेमेस्टर के, बीवॉक के 6 और 4 सेमेस्टर के, एमसीए इंटीग्रेटेड, एमबीए इंटीग्रेटेड, एमटेक इंटीग्रेटेड और बी आर्किटेक्चर के 10th सेमेस्टर और 4th, 6, 8 सेमेस्टर के और एमसीए और एमबीए के 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और आपने इवेंट सेमेस्टर 2024-25 सेशन के फर्स्ट फेज में एग्जामिनेशन दिया था, तो आप जो है चैलेंज इवैल्यूएशन के सेकंड फेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं 4 नवंबर से 12 नवंबर 2025 के बीच में। क्लियर? तो आज से आप जो है अपने ईआरपी पे जाएँगे तो वहाँ पर जो है आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने चैलेंज इवैल्यूएशन के फर्स्ट स्टेज में अप्लाई किया था। वही लोग चैलेंज इवैल्यूएशन के सेकंड स्टेज में अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पर उनको ₹2500 ₹2500 जो है वो पर आंसर कॉपी देकर जो है वो इवैल्यूएशन करवा सकते हैं। री-इवैल्यूएशन यानी कि चैलेंज इवैल्यूएशन करवा सकते हैं। पर सब्जेक्ट आपको ₹2500 देना पड़ेगा, जहाँ पर 2 नए जो है इवैल्यूएटर्स आपकी आंसर कॉपी को फिर से चेक करेंगे। और वो 2 नए इन्विजिलेटर जो हैं इवैल्यूएटर्स जो हैं वो आपकी आंसर कॉपी को चेक करते हैं और फिर 2 जो इवैल्यूएटर्स हैं उन्होंने जो भी मार्क्स दिया होगा उसका एवरेज निकाला जाता है। क्लियर? उसका एवरेज निकाला जाएगा और जो भी एवरेज होगा वही आपका फाइनल मार्क्स कंसीडर किया जाएगा और फिर उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर एक कंडीशन और होती है कि अगर आपका जो एवरेज मार्क्स आया है, 2 नए इवैल्यूएटर्स ने जो चेक किया है और जो मार्क्स आया, उसका जो एवरेज आया है वो और जो आपका एक्चुअल मार्क्स आया था, उसमें जो है 20% से अधिक का डिफरेंस होता है, तो उस केस में आपने जो ₹2500 दिए थे पर सब्जेक्ट, उसमें से ₹1000 जो है डिडक्ट कर लिए जाएँगे और ₹1500 आपको वापस कर दिए जाएँगे। कब वापस होंगे ₹1500? जब आपका जो मार्क्स आया है चैलेंज इवैल्यूएशन के बाद और चैलेंज इवैल्यूएशन से पहले जो मार्क्स था, उसके बीच में 20% का डिफरेंस है। तो फिर आपको जो है ₹1500 वापस हो जाएँगे। इसलिए आप ईआरपी लॉगिन ज़रूर चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे जो भी आपका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और बैंक नेम है, वो सही होना चाहिए क्योंकि इसी अकाउंट में जो है आपको रिफंड वहाँ पे मिलेगा अगर 20% से ज़्यादा का डिफरेंस है तो। तो अगर आपने भी 2024-25 सेशन के इवेंट सेमेस्टर के फर्स्ट फेज में एग्जामिनेशन दिया था और चैलेंज इवैल्यूएशन के फर्स्ट स्टेज में अप्लाई किया था, तो चैलेंज इवैल्यूएशन के सेकंड स्टेज में आप अपनी आंसर कॉपी का री-इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं 4 नवंबर से 12 नवंबर 2025 के बीच में अपने एके-ट्यू ईआरपी लॉगिन से। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।